एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ASR। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास का मैथ्स लेसन नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 10.1। क्या क्वेश्चन है? डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। हमें इससे डिवाइड करना है किसको? पॉलिनोमियल्स को, जिसमें कि A से लेकर Z तक क्या रहते हैं? वर्ड्स रहते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या है। 21m² डिवाइडेड बाय 7m। तो हम लोग इसको जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे इसको डिवाइड करेंगे। 21m²। किससे डिवाइड करना हमें? 7m से। अब 7 की टेबल में 20 कितने जा आता है? 3 जा। 7m इंटू हम 3 करेंगे तो 21m आएगा, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए तो एक m हम लोग ले, यानी 3m से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21m²। तो क्या कर रहे हैं हम लोग इसको? 21m²। तो क्या आ जाएगा आंसर? 0 0। अब ये क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया? 0 बच गया। इज इक्वल टू 3m एंड रिमाइंडर इज 0। सेम सेकेंड वाला भी करेंगे। सेकेंड वाला कैसे करेंगे? 40a³ डिवाइडेड बाय -10a। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो कि अगर दोनों में ही लेफ्ट हैंड ये डिविडेंड और इसमें डिवीजर में अगर दोनों तरफ ही माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक के पास भी माइनस है तो वो माइनस हम लोग यहाँ पे पहले उसको लिख लेंगे और ये माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? 40 चाहिए। तो 10 के टेबल में 40 कितने जाता है? 4 जा। तो ये 40 हो जाएगा, बट उसके साथ हमें a³ चाहिए। हमारे पास एक a है तो हम लोग क्या लेंगे? a²। तो ये हो जाएगा a³। तो क्या हो जाएगा? 4a²। इससे हमने मल्टीप्लाई किए 4a से, तो 4a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40a³। तो 0 हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू -4a² और रिमाइंडर बचेगा 0। तो सेम ऐसे ही हमें पूरे सम्स करना है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड जैसे ही थर्ड और फोर्थ वाला है, इसलिए हम लोग फिफ्थ देखते हैं। अगर थर्ड और फोर्थ में किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट्स करो, मैं आप लोगों को सम्स करा दूंगी। फिफ्थ वाला हमें क्या करना? 5x³ - 3x² को किससे डिवाइड करना है? x² से। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसका पहला टर्म। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है। यहाँ पे 5 नहीं है तो हमें इसको किससे इंटू करना पड़ेगा? 5 से। 5 से इंटू कर लिए, लेकिन 5x² आएगा, हमें क्यूब चाहिए तो 5x। ये क्या हो जाएगा? 5x³। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 5x से, फिर ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगा -3x²। अब हमें क्या चाहिए? -3x² चाहिए। तो x² तो हमारे पास है, हमें सिर्फ -3 चाहिए। तो x² इंटू -3 करेंगे तो -3x² आएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे -3। अब क्या हो जाएगा? ये -3x²। अब देखो माइनस माइनस साइन हम लोग माइनस कर रहे सभी को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस कट जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन इज 5x - 3 एंड रिमाइंडर इज 0। सेम अब 6 वाला भी हम लोग वैसे ही करेंगे। क्या दिया है? 8p³ - 4p²। हमें किससे डिवाइड करना है? 2p² से। हमें क्या चाहिए? 8p³ चाहिए। तो हमारे पास 1 है, 2 है, हमें 3 चाहिए। तो 1p से अगर इंटू करते हैं और 2 4 जा 8, तो क्या लेंगे? 2p² इंटू 2p। तो क्या हो जाएगा? 4p, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको? 2p से। अब ये एज इट इज उतरेगा 4p²।
अब हमें क्या चाहिए, ये 4p² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उसको हम लोग p को नहीं देखेंगे। अब 2 के टेबल में 4 कितने जाता, 2 जा, तो इसको किससे इंटू करेंगे, -2 से करेंगे, किसको, 2p² को, तो क्या आ जाएगा -4p²। तो किससे हमने इंटू किया, -2 से, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे -4p²। अब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, 2p - 2 और रिमाइंडर इज हाँ। अब हम 9th वाला देखेंगे, सेम 7 8 भी वैसा ही है। 9th वाला देखेंगे, क्या दिया है हमें, x 6x⁵ माइनस 4⁴ प्लस 8x⁵ प्लस 2x²। अब इन्हें हमें क्या करना है, 2x² से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पहला टर्म देखेंगे, ये क्या है, 6 है, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6। सबसे पहले हम लोग 2 3 जा लेंगे, 6 हो गया, लेकिन x² होगा, हमें 5 चाहिए, तो x हमें x⁵ लेना पड़ेगा, यानी क्यूब लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 6x⁵5। तो ये क्या हो जाएगा, 3x³ x⁵5, ये कट गया, 0 हो गया। अब ये सेम एज इट इज उतर गया। अब क्या हो जाएगा, अब फिर हम लोग एक ही टर्म लेंगे, इसी को लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 4 है और ये 2 है, तो 2 2 जा 4, ये भी 4 है, तो x² लेंगे हम लोग, तो x⁴ आ जाएगा। पर हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -4x⁴। तो यहाँ पे हमने किससे इंटू किया, -2x² से, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x², ये हो जाएगा 4x⁴ कट गया, 0 आ गया, एज इट इज ये उतर गया। अब यहाँ पे फिर हम लोग किस पे ध्यान देंगे, एक टर्म पे, 2 टर्म पे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म, तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2x² इंटू 4, तो ये 8 आ गया, लेकिन हमें क्यूब चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 4x, तो हम लोगों ने लिया x⁴, ये क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x²। अब जो कि ये दोनों सेम है, मीन्स 1 जा जाएगा, तो क्या ले लेंगे हम, 1 जा 2x² माइनस 0। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x² क्यूब 2x² प्लस 4x प्लस 1 और रिमाइंडर आया ये। अब देखो क्या दिया है, 25m4 माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8, इससे हमें डिवाइड करना है 5m³ से। अब क्या करेंगे, 5 के टेबल में 25 कितने जाता, 5 जा, अब यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे 3 है, तो अगर एक और m लेंगे हम लोग, तो m⁴ हो जाएगा, तो एक m7 हम इंटू करते हैं, तो 5 5 जा 25 और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 कट गया, 0 आ गया। अब इसको एज इट इज उतार देंगे, 15m³ प्लस 10m प्लस 8। अब 15 5 के टेबल में आता है, कितने जा, 3 जा, और साइन कौन सी चाहिए हमें, -3, और यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो हमें जरूरत नहीं है m को लेने की, तो 3 से हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5m³ को, तो आता है -15m³। तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 प्लस 10m प्लस 8, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन, इसको कैसे लिखेंगे,
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी।